बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 5 नवंबर है, मंगल का दिन है। नाज़रीन कराम, आज बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें वाज़े हो चुकी हैं और कुछ मज़ीद कुछ घंटों में हो जाएंगी। अभी तक ये अंदाज़ा था कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जजों की मंशा के मुताबिक, तमाम जजेस की ख्वाहिश के मुताबिक चीफ जस्टिस बने हैं। तमाम जजेस एक पेज पर हैं और इन जजेस ने यह इरादा किया है कि हम अपने इंस्टीट्यूशन को बचाएंगे और हम खड़े हो जाएंगे ऑपरेशन के खिलाफ, और हम खड़े हो जाएंगे जुल्म जबर के खिलाफ, और हम जुडिशरी के ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को दी जाने वाली इज्जत हो, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में की कमेटी में शामिल करना हो। इन तमाम चीजों ने यह बताया कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब एक बड़े ही अपराइट जज हैं, वो प्रेशर में नहीं आते हैं और उन्होंने अपने साथी जजेस के साथ खड़े होने का फैसला किया है। उन्होंने अपने पुराने दोस्तों, यानी कि पुराने जो लॉ फर्म के दोस्त हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के साथ खड़े होने का कसदन इरादा कर लिया है। लेकिन नाज़रीन कराम, कल रात एक खत शाया हुआ है और उस खत ने बहुत सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जनाब मोहतरम हसनात मलिक साहब, जो कि कोर्ट को कवर करते हैं, कोर्ट बीट करते हैं, उन्होंने और मतीउल्लाह जान साहब ने एक प्रोग्राम में एक इंकशाफ किया है और इस इंकशाफ से बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं और बहुत सारी चीज़ों से पर्दा हट गया है। कुछ चीज़ों से पर्दा आज कुछ घंटों में जुडिशल कमीशन का इजलास होने वाला है, उससे पर्दा हट जाएगा। पता चल जाएगा वाज़ेह तौर पर कि जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब उनके साथ ऑन बोर्ड थे या इनके साथ ऑन बोर्ड थे। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जाती ख्वाहिश के ऊपर चीफ जस्टिस बने या फिर जजों की ख्वाहिश के ऊपर चीफ जस्टिस बने, कुछ ही घंटों के अंदर वाज़ेह हो जाएगा। रात हुआ यह कि नाज़रीन कराम, हसनात मलिक साहब ने एक खबर दी और उस खबर ने यकीनी तौर पर पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। उस खबर के मुताबिक हुआ यह कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वापस आए उम्रा की अदायगी के बाद, उस दिन जुमेरात का दिन था और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी थी। उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शामिल थे, उसके अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब शामिल थे और उसके अंदर चीफ जस्टिस जनाब याह्या अफरीदी साहब शामिल थे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आते ही जुमेरात को जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को यह कहा और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने यह कहा कि ऐसा कीजिए, आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग बुला लीजिए ताकि ये डिसाइड हो कि हमने खास तौर पर ये 26वीं आईनी तरमीम के साथ क्या करना है, क्योंकि पता चलना चाहिए ना कि क्या होना है। जो भी कटी कट्टा है हमने निकालना है। नाज़रीन कराम, इससे पहले कि ये एक प्रैक्टिस रही है कि जुमेरात के दिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जो मीटिंग है वो बुलाई जाती है। उस दिन जनाब जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह कहा कि आप इसकी मीटिंग को बुलाइए, तो जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने इस मीटिंग को नहीं बुलाया। यह हसनात मलिक साहब के इंकशाफात हैं कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इस कमेटी की मीटिंग को बुलाइए, जिसके अंदर 3 लोग शामिल थे, सीनियर प्यूनी जज जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, तो इसकी मीटिंग को नहीं बुलाया गया। अल्टीमेटली जब इसकी मीटिंग को नहीं बुलाया गया तो जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में 2 जजों ने मुलाकात की। इन 2 जजों के अंदर एक जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे और दूसरे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे। अब कानून के मुताबिक चूंकि ये दोनों कमेटी के मेंबर इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, तो इन्होंने ये फैसला किया कि 26वीं आईनी तरमीम को 4 नवंबर को, जो 4 नवंबर कल गुजर गई, 4 नवंबर को फुल कोर्ट का इजलास बुलाया जाएगा और यह फुल कोर्ट इस 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर दरखास्तों को सुनेगा। इस यानी कानून के मुताबिक जब 2 वोट किसी एक तरफ हों तो वो फैसला हो जाता है। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने और ख़ास तौर पर रजिस्ट्रार साहिबा ने, जो कि जजीला असलम साहिबा हैं, उन्होंने इस कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर के अंदर 2 जजों ने मुलाकात की, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और इन दोनों ने फैसला किया कि हम क्या करेंगे, हम इस इजलास को बुलाएंगे और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर केस को सुनेगा।
नाज़रीन इकराम, इन्होंने ये फैसला किया, इन्होंने जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसको ये बता दिया, लेकिन 4 नवंबर की तारीख गुजर गई और फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया जा सका। अब ये सारी खबरें खुलकर सामने आई हैं। 4 नवंबर की तारीख गुजर गई और फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया जा सका। इसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक खत लिखा है, और ये खत लिखा है इन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को, और इसके ऊपर इन्होंने कंसर्न्स का इजहार किया है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए बताया है कि जनाब ये अच्छा नहीं हुआ है। हमने 2 लोगों ने, यानी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने कानून के मुताबिक एक मीटिंग की, और इस मीटिंग में हमने ये तय किया कि फुल कोर्ट इजलास इसको सुनेगा, लेकिन फुल कोर्ट को नहीं बुलाया गया और रजिस्ट्रार ऑफिस ने हमारी बात को नहीं माना है, लिहाजा हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इन दोनों ने, जस्टिस मुनीब ने और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, यह ख़त जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को तहरीर कर दिया है। यह पहली बाकायदा लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यह पहला बाकायदा फड्डा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब यह नाज़रीन इकराम दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। अब यह वाज़े हो चुका है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बात मानकर अगर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने होते तो वो फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग को ज़रूर बुलाते। ना सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग को बुलाते, बल्कि वो 4 नवंबर को, जैसे कि जो मेजॉरिटी के अंदर ये 2 जज हैं, इन्होंने ये कहा था कि 4 नवंबर को फुल कोर्ट का इजलास प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के एक्ट के तहत सुनेगा ये 26वीं आईनी तरमीम को, तो फिर 4 नवंबर को सुना जाता, लेकिन 4 नवंबर को नहीं सुना गया। इसके बाद ये ख़त तहरीर किया गया है। जब ये ख़त तहरीर किया गया तो उसके बाद फिर सबसे पहले इसकी खबर जनाब मोहतरम हसनात मलिक साहब ने MG TV, जनाब मोतीला जान साहब TV, जो मोतीला जान साहब का जो एक अपना सोशल मीडिया अकाउंट है MJ TV के नाम से, उसके ऊपर इन्होंने ये खबर ब्रेक की है, और ये खबर एक बॉम्ब शेल की तरह गिरी है तमाम जजेस के ऊपर, तमाम लीगल फ्रेटर्निटी के ऊपर और तमाम पाकिस्तानियों के ऊपर, कि हम जो समझ रहे थे ये तो गेम उससे उल्टी निकली है। अब नाज़रीन किराम, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के ऊपर है तमाम तर चीजें। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कुछ ही घंटों के बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया जाएगा। हो सकता है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इस चीज का वेट कर रहे हों कि हम पहले इस मुद्दे को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में उठाएंगे और हम कहेंगे कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम को नहीं सुना जाएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और 26वीं आईनी तरमीम को सुनने के बाद ही केसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आज ऐसा हो गया तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हमेशा के लिए इज्जत पा जाएंगे, वो इज्जत जो पिछले कुछ दिनों में उन्होंने पाकिस्तानियों से हासिल की। पाकिस्तानी हमेशा उनके हक में खड़े रहे, उनके लिए बात करते रहे, उनके हक में, हालांकि वो जूनियर जज थे, उनको चीफ जस्टिस बनाया गया था, फिर भी उनकी इज्जत और एहतराम में उन्होंने इजाफा किया। अगर आज जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ये स्टैंस लेते हैं तो वो अपने उस इज्जत, मर्तबे और मकाम को बरकरार रखेंगे। अगर आज उन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये स्टांस नहीं लिया और उन्होंने उसी तरह से काम किया जैसे कि उनसे अब एक तवक्को की जा रही है, जो गवर्नमेंट की तवक्को है, तो फिर नाज़रीन किराम गई भैंस पानी में। इसका मतलब है इससे पहले हमने जस्टिस याहिया अफरीदी की जितनी भी तारीफ़ें की वो सारे टठेकू में बढ़ गई हैं। इस वक्त जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के लिए करो या मरो का माहौल है। अगर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब अगले 3 साल इज्जत और एहतराम से चीफ जस्टिस करना चाहते हैं, जूनियर होने के बावजूद वो चीफ जस्टिस बनकर आगे हैं और उन्हें इज्जत और एहतराम जो है ना वो अपने शुरुआती दिनों में मिला है, तो उसकी वजह यह है कि लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं और वो तमाम जजेस जो कानून और इंसाफ के साथ खड़े हैं, लोग उनकी भी इज्जत करते हैं। लेकिन अगर ये पता चल गया कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जजेस की बात मान के नहीं बल्कि उधर की बात मानकर आए हैं और अभी भी उधर की ही बात सुन रहे हैं, तो फिर नाज़रीन किराम तबाही तबाही है। आज कुछ घंटों के अंदर ये फैसला हो जाएगा, आज कुछ घंटों के अंदर ये नतारा हो जाएगा, आज कुछ घंटों के अंदर पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की जुडिशरी की किस्मत कहां जाने वाली है। आज पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में इंसाफ से हमने कोई उम्मीद भी रखनी है या नहीं रखनी है। क्योंकि नाज़रीन किराम, अगर
याहिया अफरीदी साहब टिल्ले पे गए तो ये बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है। जो आईनी बेंच बनेंगे उनकी तादाद 9 या फिर 12 होगी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकाल दिया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकल गए हैं तो उसका मतलब यह है कि आईनी बेंचेस का जो प्रिजाइडिंग जज होगा या सीनियर तरीन जज होगा वो इस कमेटी का हिस्सा होगा। और मोस्ट प्रोबेबली यानी कि जो इस वक्त तय है वो अमीनुद्दीन खान साहब या जमाल मंदोखेल साहब इस कमेटी को जो है ना वो लीड करेंगे याहिया अफरीदी के साथ मिलकर, चूंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का वोट फिर माइनॉरिटी के अंदर चला जाएगा। कुछ ही घंटे के अंदर तय हो जाएगा कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है नाज़रीन किराम वो कहां पर जा रही है। कुछ ही घंटे के अंदर तय हो जाएगा कि पाकिस्तान ने तरक्की की मनाजिल तय करनी है या फिर तनज़्ज़ुली के पाताल में जाना है। कुछ ही घंटों के अंदर तय हो जाएगा। और ये अगले कुछ घंटे नाज़रीन किराम आप अपनी घड़ियों के ऊपर स्टॉप वॉच के तौर पर चला लीजिए। ये पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करने वाले कुछ घंटे हैं और उनके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है। ये खबर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने तारीख में अपना नाम लिखवा लिया है। जहां यह तारीख रकम हो रही है और देखा जा रहा है कि किस तरह से जुडिशरी को मातहत इदारे नहीं महकमे के तौर पर अब देखा जा रहा है, तब दो बहादुर जजेस जस्टिस कार्लिनियस की तरह खड़े हैं। उनका नाम मंसूर अली शाह है और मुनीब अख्तर है। मैं अब भी जस्टिस याहिया अफरीदी से मुकम्मल मायूस नहीं हूं। मैं अब भी जस्टिस याहिया अफरीदी को ग्रेस मार्क्स दे रहा हूं और मेरा अब भी ख्याल है कि आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जब इजलास होगा तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ये स्टांस रखेंगे और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब कहेंगे कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम को नहीं सुना जाएगा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और 26वीं आईनी तरमीम को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि में ये मौक़िफ़ रखा जाएगा कि वो पूरा फुल कोर्ट का इजलास जो है ना वो बैठेगा और वो सुनेगा। अगर नाज़रीन किराम ये ना किया गया तो आप अपने निज़ाम इंसाफ पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लीजिए। और जितनी हमने तारीफ़ें की इससे पहले जस्टिस याहिया अफरीदी साहब पे और जस्टिस याहिया अफरीदी के हक़ में वीडियो बनाई और जितनी सारा कुछ किया उनके ऊपर भी आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लीजिए, क्योंकि फिर उनका मकसद भी फौत हो जाएगा और फिर कुछ बचेगा नहीं। नाज़रीन किराम ये अब तक की सूरत हाल है। मैं आपको ये बता दूँ, ज़रा ये बताते हैं कि तमाम चीज़ों को सेटल डाउन कर लिया गया है। ये दो जजेस और बाकी कुछ जजेस हैं जो कि इसकी मुखालफत के अंदर हैं। ज़रा ये बताते हैं कि हर चीज़ को तय कर लिया गया है, हर चीज़ को गड़बड़ कुछ कर लिया गया है। और ख़ास तौर पर जो कल रात वाली तरमीम है, नाज़रीन किराम कल रात वाली तरमीम भी उड़ सकती है और 26वीं आईनी तरमीम भी उड़ सकती है अगर याहिया अफरीदी ने अपने पाँव के ऊपर वज़न डाला और अगर याहिया अफरीदी साहब ने खच मार दी, जैसे कि नज़र आ रहा है उन्होंने पहले भी एक खच मार दी है, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। कुछ मज़ीद ख़बरें भी नाज़रीन किराम मैं आपके साथ शेयर कर दूं और मैं आपको ये बता दूं कि कल रात जो 30 मिनटों के अंदर होने वाली कानून साजी है उसने इस मुल्क के अंदर आग लगा दी है। आपको ये याद होगा कि मरियम नवाज साहिबा कहा करती थी जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई थी तो वो कहा करती थी हम इस गुनाह के अंदर शरीक नहीं हैं। हम एक्सटेंशन के वो ये भी कहा जाता था ना कि नवाज शरीफ किसी को एक्सटेंशन नहीं देता है और ये भी कहा जाता था कि जनाब मरियम नवाज साहिबा जो है वो बड़ी असूल की सियासतदान है, असूल पसंद सियासतदान है। नाज़रीन किराम वो तमाम मामलात टट्ठे खूह में बढ़ गए। रात जो 30 मिनटों के अंदर जल्दी के अंदर जो कानून साजी हुई है उसने तमाम लोगों को इस वक्त सोच में मुब्तला कर दिया है। और जो ख़तरनाक बात है वो मैं ज़रा आपके सामने रख दूँ इस कानून साजी के मुताबिक बारे में। नाज़रीन किराम पता चला है कि अब जो चीफ़ जस्टिस होगा, जो भी चीफ़ जस्टिस बनेगा या जो भी चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ बनेगा या जो भी एयर चीफ बनेगा, उसकी रिटायरमेंट की मुद्दत जो जर्नैल के लिए होती है वो उसकी शर्त ही ख़त्म कर दी गई है। इससे पहले ये शर्त थी कि 64 साल की उम्र के अंदर जर्नैल रिटायर्ड हो जाएगा। अब 64 साल की शर्त को ख़त्म कर दिया गया है। राना सनाउल्लाह साहब रात कह रहे थे हमने तो जी 1 साल कम कर दिया है, पहले तो एक्सटेंशन लेकर जो है ना वो 6-6 साल के लिए चीफ जस्टिस आ जाया करते थे, हमने 1 साल कम करके 5 साल के लिए कर दिया है। मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक़ होता, मैं आपको सलूट पेश करता अगर आप इस अमेंडमेंट के अंदर ये लिखते
कि 5 साल का टेन्योर कर दिया क्या है और आइंदा आने वाली जिंदगी के लिए हमेशा हमेशा के लिए एक्सटेंशन का चैप्टर क्लोज कर दिया क्या है। तो मैं कहता बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने पहले एक्सटेंशन होती थी 3 साल पहले मुकम्मल ड्यूटी और 3 साल एक्स्ट्रा, अब आपने एक्सटेंशन को हमेशा ताहयात के लिए कर दिया है, यानी कि रिटायरमेंट की उम्र की हद भी खत्म कर दी है। यानी कि अगर एक चीफ जस्टिस चाहे तो वो बार बार बार, बार चीफ जस्टिस नहीं सॉरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहे तो वो बार 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 एक्सटेंशन लेकर ताहयात आर्मी चीफ रह सकता है, ताहयात नेवल चीफ रह सकता है, ताहयात एयरफोर्स चीफ रह सकता है। अब मुझे बताइए कि इसके लिए हमने किसको दुआएं देनी है, ये बता दीजिए। नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये याहिया अफरीदी साहब ने पाँव पे ना वजन डाला तो फिर आज के दिन से लिख लीजिए कि कहानी खत्म होगी। इसका मतलब यह है कि याहिया अफरीदी साहब ऑन बोर्ड थे, इस पूरे मामले के अंदर ऑन बोर्ड थे और उन्होंने ऑन बोर्ड होकर ये सारी चीज़ें की। अफसोस की बात पता क्या नाज़रीन किराम, अफसोस की बात यह है कि पीटीआई को मौक़िफ़ ही नहीं ले रही है। रात असद कैसर से सहाफ़ियों ने पूछा कि क्या आप ये जो 5 साल का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का टेन्योर हुआ है उसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है। इनकी ज़बान थत बात होगी, तत बात, इन्होंने जवाब ही नहीं दिया। कम से कम मैंने उस वीडियो क्लिप को देखा है तो कम से कम 20 बार साफियों ने पूछा आपका क्या मौक़िफ़ है, और असद कैसर साहब चुप, खामोश, गुमसुम, कोई जवाब ही नहीं है इस बारे में, और वो खामोश रहे। मैं आपको ये बता दूं कि नाज़रीन किराम कि इस वक्त जो वकला हैं उन्होंने क्या ही तहरीक चलानी है। हमारी इत्तलात के मुताबिक अब चूँकि बहुत ज़्यादा जज बनने हैं, मेरे ख्याल से 18 या 17 जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनने हैं, इसी तरह से हाई कोर्ट्स के अंदर भी जजेस बनने हैं। तो जो वकला तंजीमों के हला अहदेदारान हैं वो तो अब जज बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि नए जजेस में से 10 जजेस को, 9 से 10 जजेस को या 10 से 12 जजेस को इकट्ठा किया जाएगा और उन्हें आईनी बेंच में शामिल किया जाएगा। क्योंकि अपील जो होता है वो डिफरेंट बेंच सुनेगा, और लिहाजा अगर 3 रुकनी या 5 रुकनी बेंच सुनेगा तो फिर 7 रुकनी या 10 रुकनी या 12 रुकनी बेंच ही सुनेगा ना उस अपील को। तो तकरीबन 11 से 12 आईनी बेंच के अंदर जजेस को शामिल किया जा रहा है। और जज कितों आने ने, खजूर तो नहीं टपकने, और जो नवे जज जाने ने पाए उन्होंने लाना है। यानी कि मुकम्मल तौर पर आप ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के इदारे के ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दीजिए। अगर याहिया अफरीदी ने कुछ ना किया तो, अगर याहिया अफरीदी ने कुछ ना किया, कल अगले यानी कि आज अगले 2-4 घंटों के अंदर ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा नाज़रीन किराम। लिहाजा मैं भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ, पता चल जाएगा कि क्या होना या नहीं होना। जो अफसोस की बात है वो ये कि नाज़रीन किराम जो पुराने दावे किया करते थे जो लोग, आज वो इस पूरे मामले के अंदर शामिल हैं। और अफसोस की बात है कि इसके ऊपर कोई जो ऑपोजिशन है वो ऑपोजिशन भी नहीं है, बल्कि ठट्ठे मारे जा रहे हैं, चीज़ें जो है ना वो की जा रही हैं। एक मज़ेदार बात यह है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन भी हो गई है, एयर चीफ की एक्सटेंशन भी हो गई है, नेवल चीफ की एक्सटेंशन भी हो गई है। एक शख्स की एक्सटेंशन नहीं हुई और वो है जॉइंट चीफ। जॉइंट चीफ 3 साल बाद रिटायर्ड हो जाया करेंगे, और उसके बाद जो यानी कि जो नीचे वाले जज होंगे उनमें जो नीचे वाले जर्नैल होंगे उनमें से किसी एक को जो जॉइंट चीफ जो है वो बना दिया जाएगा, और चीज़ें इस तरह से जो है वो कर ली जाएंगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत अंडर जो नाज़रीन किराम चीज़ें तब्दील की गई हैं उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बाकायदा लड़ाई शुरू हो चुकी है, बाकायदा चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, बाकायदा एक जंग सा माहौल बन चुका है। अब डिपेंड करता है जजेस के ऊपर नाज़रीन किराम, डिपेंड करता है याहिया अफरीदी के ऊपर, डिपेंड करता है मंसूर अली शाह के ऊपर, डिपेंड करता है मुनीब अख्तर के ऊपर कि वो क्या इतने बहादुर हैं कि इतना सख्त स्टांस ले सकें। उन्होंने ख़त तो लिख दिया है और अभी चीफ जस्टिस को आए हुए कुछ दिन ही हुए हैं, और ये जो 2 जजेस हैं यहीं पे रहेंगे, और ये पुराने दोस्त भी हैं जस्टिस याहिया अफरीदी के। ख़त लिख दिया गया है। अब देखते हैं याहिया अफरीदी साहब क्या कहते हैं, याहिया अफरीदी साहब इस मामले को कैसे लेते हैं। कुछ ही घंटों के बाद इसके ऊपर अपडेट्स आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान।